अरे छोटे मित्र, रोना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम बोल नहीं सकते, किंतु मैं तुम्हारे माता पिता को अवश्य ढूंढ लूंगा। अर्थात ये बालक मूक है और अपने माता पिता से बिछड़ गया है, और ये व्यक्ति ये उसके माता पिता को खोज रहा है। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। नवल, मेरा पुत्र नवल, नवल, ये मेरा पुत्र है। कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़ के बेटा? तो आप हैं इस बालक की माता? हाँ, हो तो सही, किंतु माता कहलाने का अधिकार मैंने खो दिया है। अन्यथा कोई भी माता भला इतनी असावधानी कैसे दिखा सकती है जिसे अपने पुत्र का ध्यान ही ना हो। रोइए मत माता, अब तो आपको आपका पुत्र मिल गया है ना। अच्छा हुआ आपको मिल गया, अन्यथा कोई और होता तो मेरे पुत्र के साथ कुछ भी अनुचित हो सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पुत्र को भूख लगी होगी, मैं चलती हूँ। जी, मेरे छोटे मित्र का ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। चाहिए। हे प्रभु, सुना है यदि आपका कोई भक्त आपके पास पहुंच ना सके तो आप स्वयं ही अपने भक्त के पास चले आते हैं। संदूक में क्या तुम हमारे पुत्र के लिए खिलौने ढूंढ रही हो रानी कर्णवाला? हाँ स्वामी, हम तो अपने पुत्र के पिछले वर्ष के खिलौने ही देख रहे थे। किंतु अब हमारे पुत्र को इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी महारानी। कहीं महाराज हमारे पुत्र के लिए कोई अशुभ संदेशा तो लेकर नहीं आए हैं? क्योंकि अब तो हमारे पुत्र को ये खिलौना चाहिए होगा। हाँ महाराज, हमारे पुत्र को ये खिलौना अवश्य ही भाएगा। किंतु आपके नेत्रों में ये अश्रु। ओह, समझ गया। आप अवश्य ही अपने पुत्र के जन्म के पुराने समय को स्मरण कर भावुक हो रही होंगी। वो देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया ना। वैसे हमारा कुमार है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राजपाट के कार्य की व्यस्तता में हम बहुत समय से अपने पुत्र से मिल ही नहीं पाए। दासी तैयार कर रही है उन्हें, आप भी तैयार हो जाइए, फिर हम सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। उचित है, किंतु तनिक शीघ्र बुलाइएगा हमारे पुत्र को। हम स्वयं अपने हाथों से उन्हें ये उपहार देना चाहते हैं। जी। मेरा पुत्र अब तक नहीं लौटा प्रभु, अब आपका ही सहारा है। मेरा पुत्र जहां भी हो उसकी रक्षा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। अच्छा वो ये बालक निद्रा में था, अन्यथा इसे यहाँ तक लाना कठिन हो जाता। बाबा, आप शीघ्र ही इसकी बलि देकर मेरे पति को जीवन दान दीजिए। अवश्य। मूर्ख स्त्री, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं कि मेरी साधना के लिए मुझे 3 शवों की आवश्यकता थी, जो अब इस बालक और तेरी बलि देने के बाद पूरी होने वाली है। अब तुम अपने पति के शव को अपनी गोद में लिए नेत्र बंद करके बैठ जाओ, और तब तक नेत्र मत खोलना जब तक मैं ना कहूं। जी बाबा।
बालक की बलि के बाद बस अब तुम्हारी ही बारी आने वाली है। कौन हो तुम? इस बालक का रक्षक और तुम लोगों का संहारक। परशुराम! रुक जाओ, अन्यथा मैं इस बालक का वध कर दूंगी। कौन है ये? ये वही व्यक्ति है जिससे मैं इस बालक को लेकर आई हूँ। बहरूपिया स्त्री, एक माँ का स्वांग रचकर इस अबोध बालक को तू इस तांत्रिक के पास ले आई। अपने पति के पुनर्जीवन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और तुम्हें इस बालक से बहुत मोह है ना, तो ऐसा करो, इसकी जगह तुम अपनी बलि दो, अन्यथा मैं इस बालक का वध कर दूंगी अभी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तैयार हूँ। बाबा, आप शीघ्र इसकी बलि की तैयारी कीजिए। किंतु इसके बाद इस बालक को इसके माता पिता के पास पहुंचाना होगा। हाँ, वो मैं पहुंचा दूंगा। अब तुम शीघ्र बलि के लिए बैठ जाओ। ये तो कोई माया भी लगता है मुझे। और इसी माया से मैं आपके पति को जीवित कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? बस आपको इस तांत्रिक की बलि देनी है। अरे इसकी बातों में मत आओ। मेरी शक्तियां तो आप देख ही चुकी हैं। विश्वास है तो आगे बढ़िए। चलिए बाबा, अब इसकी नहीं, आपकी बलि होगी। अरे मूर्ख स्त्री, ऐसा अनर्थ मत करो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपको पुनः जीवित कर दूंगा। हाँ, ये आपको पुनः जीवित कर देंगे। अरे ये मुझे जीवित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? जब ये मेरे मृत पति को जीवित कर सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में होता है। एक बार मृत्यु हो जाने के बाद संसार की कोई भी शक्ति उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकती। तो इसका अर्थ है आपने मुझसे असत्य कहा था। मुझे अपनी साधना पूरी करनी थी। दुष्ट तांत्रिक, तुम मुझसे एक अबोध बालक की हत्या का पाप करवाने जा रहा था। मैं चाहता तो इस धूर्त तांत्रिक को खुद ही दंडित कर देता, किंतु मैं सच इससे सुनना चाहता था। मुझे क्षमा कर दीजिए, जो मैं इसकी बातों में आ गई थी। मैं अब इसको अपने हाथों से दंड दूंगी। आप कृपा करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए। हे प्रभु, ये कैसे विवशता है एक माँ की, जो ना तो अपने खोए हुए पुत्र के विषय में अपने स्वामी को बता पा रही है, और ना ही इस भवन की चौखट को लांघकर आपके शरण में आ पा रही है। यदि आज मेरा पुत्र विलाक्ष नहीं मिला, तो न जाने क्या अनर्थ होने वाला है। विलाक्ष कहाँ है रानी कर्णबाला? मैं कब से एक ही प्रश्न पूछे जा रहा हूँ, हमारा पुत्र विलाक्ष कहाँ है? वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आ जाएंगे वो, अभी आ जाएंगे। कहाँ गया है जो आ जाएंगे? वो बस आ जाएंगे। मैंने पूछा कहाँ गया है हमारा पुत्र?
और आपके स्वर में आज ये कंपन कैसा? मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर। आपके नेत्रों में ये अश्रु, बात क्या है? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं आपको ये बात बताने का साहस नहीं जुटा पा रही थी कि हमारा पुत्र विलास खो गया है। क्या? किंतु कैसे कैसे खो गया वो? वन में वो हमारे साथ गए थे, किंतु न जाने कैसे वो हमारी टोली से बिछड़ गए और खो गए महाराज। मैंने 2 सैनिकों की सहायता भी ली, किंतु वो हमें कहीं नहीं मिले। यदि मुझे मेरा पुत्र नहीं मिला तो मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, और सबसे पहले उसकी इस माता को सूली पर चढ़ाऊंगा जिसके कारण मेरा पुत्र खोया है। अमात्य! जी महाराज। अमात्य, हमारा पुत्र विलाक्ष कहीं खो गया है। पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी मेरे पुत्र को लेकर आएगा, मैं अपने राजकोष का आधा धन उसे पुरस्कार में दे दूंगा। जी महाराज। महारानी जी, आप चिंता ना करें, अब इस घोषणा के उपरांत कोई ना कोई हमारे कुमार को लेकर यहाँ अवश्य पहुंचेगा। मेरे पुत्र, कहाँ हो तुम? पता है, जब मैं तुम्हारी तरह बालक था ना, तो ऐसे कहीं भी निकल जाता था और मेरी माँ मुझे हर जगह ढूंढती। तुम्हारी माँ भी तुम्हें हर जगह ढूंढ रही होगी, किंतु चिंता मत करो, अगर वो तुम्हें नहीं ढूंढ पा रही तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे, है ना छोटे मित्र? वसुंधरा, वसुंधरा मेरी बात सुनो। वसुंधरा रुक जाओ। वसुंधरा, तुम अपने प्राण नहीं त्याग सकती। वसुंधरा, कौन हो तुम और इन्हें क्या समस्या है? हम दोनों पति पत्नी, ये अपना प्राण त्यागने के लिए भाग रही थी। किंतु ऐसा क्या किया तुमने जो तुम्हारी पत्नी अपना प्राण त्याग रही है? मैंने कुछ नहीं किया, अपितु उस दुष्ट असुर राजा ने इनकी जीभ काटकर इसे सदा के लिए स्वरहीन कर दिया। इसीलिए स्वयं को समाप्त करना चाहती थी। कौन है वो असुर राजा जिसने ये घृणित कार्य किया है? इस राज्य का राजा असुर राज नीलाक्ष। किंतु ऐसा क्या अपराध किया इसने जो उसने इसकी जीभ कटवा दी? दोष था भगवान का नाम जपना। संतान की चाह में ये भगवान का नाम ले रही थी, जिसका पता उस असुर राजा को चल गया, जो स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझता है। ईश्वर से बड़ा कौन हो सकता है जो वो मूर्ख राजा ने ये पाप किया? ऐसे पाप तो वर्षों से करता आ रहा है। इस राज्य में किसी को भी ईश्वर की पूजा करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी ने चोरी छुपे कर भी लिया तो उसके गुप्तचर जान जाते और फिर उस व्यक्ति को ऐसे ही भयानक दंड भुगतना पड़ता है। ऐसे अत्याचारी राजा का अंत अति शीघ्र हो जाता है। उसका अंत पता नहीं कब होगा, लेकिन मेरी पत्नी का अंत तो होने वाला है। क्योंकि बिना ईश्वर का नाम लिए एक क्षण भी नहीं रह सकती। किंतु जब जीवा ही नहीं तो ईश्वर का नाम कहां से लेगी? इसलिए मरने के लिए विवश है। निराश मत होइए माते, आप ईश्वर का नाम बिना जीवा के भी ले सकती हैं। मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसके लिए ना आपको दंत और ना ही जीवा की आवश्यकता पड़ेगी। वो मंत्र है ओ
आपका बहुत बहुत आभार। आपने मेरे पत्नी के प्राण बचा लिए। किंतु आप इस युवा वन में? ये बालक अपने माता पिता से बिछड़ गया है और मुख है, किंतु किसी राज परिवार का है। उन्हें ही खोज रहा हूं। मूक है? राज परिवार से? कृपया इसका मुख मुझे दिखने दीजिए। अवश्य। ये तो उस दुष्ट असुर राजा नीलाक्ष का पुत्र है। क्या ये उस अधर्मी दुष्ट राजा का पुत्र है? हाँ, इसकी वर्षगांठ पर इसका मुख देखने का अवसर मिला था मुझे। मुझे आश्चर्य होता है ये देखकर कि मेरे मुख पुत्र को वन में छोड़ आने के पश्चात भी आप मेरे समक्ष इस प्रकार कैसे खड़ी हो सकती हैं? दूर हो जाइए मेरे नेत्रों के समक्ष से। प्रणाम महाराज, क्षमा चाहते हैं महाराज। इतनी बड़ी घोषणा के उपरांत हमारे कुमार के लिए कोई भी सुखद समाचार नहीं मिल पाया है अभी तक। तो क्या भूमि खा गई या आकाश निकल गया मेरे पुत्र को, जो मिल ही नहीं रहा आप लोगों को कहीं भी? कदाचित किसी शत्रु राजा ने ही हमारे पुत्र का अपहरण किया होगा। महारानी जी, इस धरती पे हमारे महाराज जैसा कोई योद्धा नहीं, शत्रु तो दूर की बात है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये कार्य किसी शत्रु राजा का है। तो फिर इसका तो एक ही अर्थ है ना अमात्या, कि अब मेरा पुत्र इस संसार में नहीं रहा। नहीं, ऐसे अशुभ वचन मत कहिए महाराज। हमारा पुत्र हमें छोड़कर नहीं जा सकता। वो अवश्य लौटेगा अपनी माँ के पास, और पुनः हम अपने पुत्र के स्वर सुन पाएंगे। मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। ईश्वर? जिस ईश्वर का मेरे समक्ष कोई अस्तित्व नहीं, वो ईश्वर लौटा लाएगा मेरे पुत्र को। हाँ महाराज, ईश्वर तो हर स्थान पर उपस्थित है, और वैसे भी वो ईश्वर एक मां की पुकार कैसे नहीं सुनता जो प्रातः से उसे पुकार रही है। पुत्र विलास कहाँ चले गए थे अपनी माँ को छोड़कर? एक क्षण के लिए हमें आभास हुआ कि हमने सदा के लिए आपको खो दिया मेरे पुत्र, किंतु आपको कुशल देखकर आज इतनी प्रसन्नता हो रही है जैसे मैं अपना सर्वस्व आप पर लुटा दूं मेरे पुत्र। आपने हमारा कुल दीपक हमें लौटाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे अपरिचित, आप कौन हैं और मेरा पुत्र कहाँ मिला आपको? महाराज, मैं एक पथिक हूं जो अपनी ही एक लंबी यात्रा पर निकला है, और यहां से उत्तर दक्षिण की ओर जो सबसे घना वन, वहीं मुझे आपका पुत्र मिला, और मिलते ही मुझे इससे अपार स्नेह हो गया। किंतु अब एक मां को उनके प्राण और पिता को कुलदीपक मिल चुका है। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मुझे आज्ञा दीजिए। रुको अतिथि, इतना बड़ा उपकार करने के पश्चात हम आपको यहाँ से ऐसे नहीं जाने दे सकते। आपको हमारा आतिथ्य सत्कार तो स्वीकार करना ही होगा। यदि समय होता तो अवश्य रुक जाता महाराज,
किंतु फिर यात्रा काफी लंबी है, आज्ञा दीजिए। तो फिर आप हमारे राजकोष का आधा धन अपने साथ ले जाइए, जिसकी घोषणा मैंने करवाई थी। किंतु मुझे आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, बस जाने की अनुमति चाहूं। किंतु धन तो आपको लेकर ही जाना होगा, क्योंकि यदि मैंने अपना वचन नहीं निभाया तो दूसरे राज्य के असुर राजा मेरे विषय में क्या सोचेंगे, और मेरी प्रजा भी मेरा ही उपहास उड़ाएगी। आप तो अपना वचन निभा रहे हैं महाराज, ये तो मैं ही हूं जो आपका धन स्वीकार नहीं कर रहा। फिर आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? मेरी चिंता स्वाभाविक है, जिसे आप नहीं समझ सकते पति। यदि मैंने कोई निर्णय लिया है तो मुझे ही पूर्ण करना होता है, इसलिए आपको मेरे राजकोष का आधा धन तो स्वीकार करना ही होगा। इसे आप मेरा आदेश भी समझ सकते हैं। कृपया हट मत कीजिए और धन स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि स्वामी आपको रिक्थात ऐसे जाने नहीं देंगे। ठीक है माता, अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो मैं यहां से रिक्थात नहीं जाऊंगा। किंतु मेरी भी एक विनती है, मैं उतना ही धन स्वीकार करूंगा जितना मेरी इस मुट्ठी में आ सके। इतना सा धन? इतने से धन का क्या करोगे पथिक? इतना धन मेरे लिए पर्याप्त है महाराज। देखिए, अब मैंने आपका मान रखा, अब आपकी बारी। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। आपने महाराज का धन तो स्वीकार कर लिया, अब आपसे एक प्रार्थना है, एक माता की भी विनती सुन लीजिए। कृपया भोजन करके जाइए। अवश्य माता। आपके यहाँ भोजन तो मैं अवश्य करूंगा। कृपया संकोच मत कीजिएगा, मन भरकर खाइए। आज एक अतिथि को भोजन करवाकर अपार सुख की अनुभूति हो रही है। आप निश्चिंत रहे माता, परशुराम भोजन और निद्रा पर्याप्त लेते हैं। वैसे हमारे नए मित्र छोटे कुमार नहीं दिख रहे, कहाँ हैं वो? वो अन्य बालकों से कुछ अलग है ना, इसलिए मेरा पुत्र सामने आने में कुछ संकोच करता है। जब उनका मन करेगा वो भोजन के लिए आ जाएंगे, आप निश्चिंत होकर खाइए। अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद माता, आपके हाथों का भोजन खा के तो मन प्रसन्न हो गया। लीजिए, आ गए आपके छोटे मित्र। माता, हमारे छोटे मित्र क्या कहना चाहते हैं हमसे? ये संकेत से मुझे बता रहा है कि आपको महल से ना जाने दिया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कुछ समय आपके साथ रहकर इससे आपसे अपार प्रेम और स्नेह हो गया परशुराम जी। हमारे साथ जो भी रहता है उसे हमसे स्नेह हो ही जाता है। और बालक तो वैसे भी बड़े निश्चल होते हैं, इनके अंदर नारायण की निश्चलता होती है। कृपया आप यहाँ भगवान नारायण का नाम मत लीजिए परशुराम जी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।